Good morning, student. This is class 11th Fundamentals of Physical Geography book. I will start chapter number 12 today. The name of the chapter is World Climate and Climate Change. The world climate can be studied by organizing information and data on climate and synthesizing them in smaller unit for easy अंडरस्टैंडिंग. अब क्या होता है, वर्ल्ड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा है क्लाइमेट का, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको सिंथेसाइज किया जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि उसका इजीली उसको अंडरस्टैंड किया जा सके. डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, उसको डिस्क्राइब किया जा सके और उसको एनालाइज किया जा सके. 3 broad approaches have been adopted for classifying climate. They are empirical, genetic and applied. Empirical classification is based on observed data, particularly on temperature and precipitation. Genetic classification attempts to organize climate according to their cause. Applied classification is for specific पर्पस. अब यहाँ पे कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है आपके? 3 टाइप्स के हैं. पहला है आपका एम्फेरिकल, सेकंड है आपका जेनेटिक और थर्ड है आपका अप्लाइड. तो एम्फेरिकल में क्या होता है, एम्फेरिकल में जो आपका डेटा होता है वो डे बाय डे, ठीक है, काउंट करके रखते हैं. जेनेटिक में उसके जीन्स यानी कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, ठीक है, तो लास्ट 10 डिकेड्स में क्या हुआ, ठीक है, तो वो यानी कि 100 ईयर्स में क्या हुआ ये देखेंगे. और अप्लाइड में जो मतलब डे बाय डे डेटा है उसी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबल होगा, ठीक है. अब देखो ये एक दिया हुआ है कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट. ये क्या है, ये एक तरह का ये वर्ल्ड क्लाइमेट जो है उसको क्लासिफाई किया गया है इसमें, ठीक है. The most widely used classification of climate is the empirical climate classification scheme developed by V. Coopens, ठीक है. तो V. Coopens ने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था, इसको डेवलप किया था. Coopens identify a close relationship between the distribution of vegetation and climate. यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप किया किसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट में. ही सिलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड रिलेटेड देम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड यूज दिस वैल्यू ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट. यानी इसमें क्या था, इसमें जो था उन्होंने क्या किया, सर्टेन टेम्परेचर सिलेक्ट किया और प्रेसिपिटेशन उसी के अकॉर्डिंग, और फिर उनको रिलेट किया और वहां पे देखा कि वहां का वेजिटेशन कैसा है, और इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया क्लाइमेट को. इट इज एन एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर. यानी जो ये क्या था, ये है एक एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन जिसमें मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर को लिया गया. मीन एनुअल मीन मंथली मतलब एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एनुअल एंड मंथली इसको कंसीडर किया गया, और प्रेसिपिटेशन को. ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स. और इन्होंने क्या किया, स्मॉल लेटर्स का यूज किया डेजिग्नेट करने के लिए क्लाइमेटिक ग्रुप को और टाइप्स को. ऑल्दो डेवलप्ड इन 1918 एंड मॉडिफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये डेवलप कब हुआ था, 1918 में, और मॉडिफाई होता रहा है डिफरेंट टाइम में. कोपन स्कीम इज स्टिल पॉपुलर एंड इन यूज. कोपन रिकॉग्नाइज 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स. 4 of them are based on temperature and 1 on precipitation. यानी कि 5 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है, और 5 में भी जो 4 हैं वो बेस्ड ऑन टेम्परेचर हैं, और 1 जो है वो है बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन. अब ये जो टेबल गिवन है आपको, यही है क्या आपका कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन क्लाइमेट, ठीक है.
Table 12.1 lists the climate group and their characteristics according to Köppens. The capital letter A, C, D and E delineate humid climate and B dry climate. यानी A, C, D and E क्या है? Humid climate है और B क्या है? B है आपका dry climate. The climate group are subdivided into types designated by small letters based on seasonality of precipitation and temperature characteristics. The season of dryness are indicated by the small letters F, M, W and S, where F corresponds to no dry season. अब देखो ये दिया हुआ है आपका क्या, Köppens क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ग्रुप में ट्रॉपिकल रीजन. अब ट्रॉपिकल तो आपको पता है, ठीक है. सेकंड है आपका क्या, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है. थर्ड है आपका वार्म टेम्परेचर. अब यहां देखो ट्रॉपिकल में भी क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर. यानी ट्रॉपिकल में क्या है कि इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, कोल्डेस्ट मंथ का वो होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस और या फिर इससे ज्यादा, ठीक है. ड्राई क्लाइमेट में क्या है, पोटेंशियल एवोपरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन. थर्ड क्या है आपका, वार्म टेम्परेचर. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट ईयर्स इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस. यानी इसमें क्या है, देखो इसमें जैसे ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल में डिफ्रेंशिएट कर दिया किससे, आपका एवरेज टेम्परेचर जो है कोल्डेस्ट मंथ का वो 18 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए. वार्म टेम्परेचर में क्या किया, वार्म टेम्परेचर में ये जो लिमिट है टेम्परेचर की वो कितने से कितने रख दी, कोल्डेस्ट मंथ की 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे बिलो होना चाहिए, किससे बिलो, 18 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए, ठीक है. कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो. अब जैसे लिखा है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, अब जहां पे कोल्ड है, स्नो है, तो वहां पे डेफिनेटली क्या होगा, टेम्परेचर माइनस में ही होगा, तो -3 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम, जैसे -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, ठीक है. अब देखो कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट में क्या है, एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो इसका एवरेज टेम्परेचर है पूरे मंथ का, ठीक है, जितना काउंट कर रहे हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. और हाईलैंड्स, हाईलैंड्स में क्या है आपका, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, ठीक है. यानी कि हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे कोल्ड होना चाहिए वहां. अब देखो आप, ये जो आपका है, जो अभी बताया मैंने, A, B, C, D, E एंड H, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे A क्या था, A था आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, B क्या था, ड्राई क्लाइमेट. इसको भी सब डिवाइड किया गया है, ठीक है. ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये A का फुल फॉर्म है, ठीक है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट अभी पढ़ा था, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं इसको. जैसे ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून. थर्ड क्या है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. जैसे बी में क्या है आपका, ड्राई क्लाइमेट. ये 4 टाइप से सब डिवाइड है, जैसे सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. अब देखो जो थर्ड है आपका वार्म क्लाइमेट अभी पढ़ा था, ठीक है, वार्म एंड ड्राई. तो वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेट, मिड लैटिट्यूड, ठीक है, क्लाइमेट. यानी इसको कितने में डिवाइड किया है, 3 में. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन और मरीन वेस्ट कोस्ट. अब देखो डी में क्या है आपका, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट. इसमें क्या है आपका, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल सबस्टैटिक. अब देखो ई में क्या है आपका, कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट में क्या है आपका, टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा, पोलर आइस कैप. और फिर हाईलैंड में क्या है आपका, हाईलैंड. मतलब ये क्या है, ये सब डिवीजन है. अब ये क्या है, लेटर, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है. जैसे कि AF लिखा होगा तो AF से समझ जाएंगे कि ये क्या है आपका, ट्रॉपिकल वेट है, ठीक है, ये लेटर कोड है. अब देखो यहाँ पे M क्या डिनोट करता है, ये देखो ये AM लिखा हुआ है ना. A डिनोट्स ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एंड M डिनोट्स मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है. यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट हो जाएगा ये,
ठीक है। W डिनोट्स विंटर ड्राई सीजन एंड S denotes summer dry season. The small letter A, B, C and D refer to the degree of severity of temperature. The B dry climates are subdivided using the capital letter S for steppe or semi-arid and W for desert. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके शॉर्ट फॉर्म्स के लिए यूज किए गए ये जो लेटर्स हैं ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरा है, ठीक है, तो वो आप देख लेना थोड़ा। और देखो यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट क्या है आपका ट्रॉपिकल वेट है, तो ट्रॉपिकल वेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे नो ड्राई सीजन, यानी यहाँ ड्राई सीजन होगा ही नहीं। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून में क्या है, यहाँ पे मॉनसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन है। ठीक है, और फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में क्या है आपका विंटर ड्राई सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है सब डिवाइडेड है पूरे। ठीक है, एंड डोंट बी वरीड अबाउट इट। ये आपका ये पूरा मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि ये स्टार्टिंग करना है मुझे यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।